women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आम तौर बेटा ये आपने देखा होगा, आपने बेटा मॉनिटर भी किया होगा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बेटा 17, 15, 16 ईयर की एज का जो ये बच्चे देख रहे, वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ये मार्क किया होगा कि किसी औरत में बेटा अगर बेटी पैदा होती है तो बेटा सारे दोष औरत को ही देते हैं। या कभी कभी बेटा किसी औरत की दो बेटा, प्लीज बेटा इस लेक्चर को, इस पार्ट को अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि इस लेक्चर में बेटा लड़के भी सुन रहे हैं और लड़कियां भी सुन रहे हैं, और आगे जाके बेटा आप ही इस कौम के सरमाया, और सरमाया जो कौम का होता उनको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बेटा बहुत सारा लड़कियों पे जुल्म सितम इस वजह से होता है कभी कभी कि अगर उनकी बेटी पैदा होती है तो लोग बेटा पूरा का पूरा दोष लड़की को ही देते हैं, जबकि लड़की का कोई दोष नहीं है। और चाहे लड़का हो चाहे लड़का हो, ये अल्लाह की तरफ से बेटा दो नियामतें हैं जो एक इंसान को दी जाती है। सो अगर लड़की पैदा होने पे हमारा बेटा गम हो जाता, हम दुखी हो जाते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान जो है वो इंसान कहलाएगा। वो कुफर कर रहा है बेटा, वो खुदा की नियामत को ठुकरा रहा है। सो लड़की माँ भी है, लड़की बहन भी है, ये बेटा बीवी भी है। सो कितने काम ये औरत करती है और फिर भी बेचारी को कहीं क्रेडिट नहीं दिया जाता। हर किसी जगह बेटा इसी बेचारी को टोका जाता है। हाँ बेटा, यहां पर तो सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी ऐसा होता है किसी लड़की का या किसी औरत की बेटी पैदा होती है, पूरा का पूरा दोष, क्योंकि कुछ लोग बेटा ब्रॉड माइंडेड, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोई ऐसा करता है, पर कुछ जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि बेटा कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं और फिर भी बेटा ये पढ़ लिख के इलिटरेट ही होते हैं जो ऐसी बातें करें। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होता है, गौर से देखिए। कहते हैं कि जब औरत एक बेटी को पैदा करती है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है कि क्यों बेटा इसका दोष लड़की को दिया जाता है, क्या ये ठीक है गलत? देखिए क्यों, क्योंकि जब हम बेटा एक फीमेल का जीनोटाइप देखते हैं 44XX, यही तो एक फीमेल का जीनोटाइप है, सेक्स का बेटा क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट यही तो है 44XX। और जो ये मेल है बेटा, मेल में जो क्रोमोसोम बेटा सेटअप है वो है 44XY, क्योंकि बेटा मेल हो फीमेल हो, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें जो लास्ट पेयर होता है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम है, और इसी तरह मेल में भी जो लास्ट पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। अब जब ये फीमेल बेटा अपने oogonia को ओवम में तब्दील कर देती है, तो देखिए बेटा स्टेटस क्या रहता है। जो ही मियोसिस हुआ तो 22X, ये 22X तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्टेट बनी, और बेटा जब फीमेल अब ओवम बनाती है, इसके तमाम ओवम में बेटा जीनोटाइप सेम रहता है ना 22X। सो इसीलिए तो बेटा हम फीमेल्स को कहते हैं होमोगेमेटिक। सो जब भी फीमेल्स बेटा गेमीट्स बनाते हैं oogenesis के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ oogenesis, हर कोई गेमीट सेम होता है, हर किसी गेमीट में 22X होता है, हर किसी ओ में 22X होता है। जबकि मेल बेटा जब मियोसिस दिखाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाता है, तो मेल दो किस्म की स्पर्म्स बना डालता है 22X 22Y। 50% स्पर्म जो इसमें होती है उसमें X क्रोमोसोम होता है, और इस स्पर्म को हम एक नाम देते हैं गाइनोस्पर्म। और जब मेल बेटा ये 22Y वाली स्पर्म 50% होते हैं, तो इन स्पर्म्स को हम कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, जब मेल स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो 50% 22X होती है जिनको हम गाइनोस्पर्म कहते हैं, और 50 बेटा परसेंट होते हैं 22Y जिनको हम एंड्रोस्पर्म कहते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर जब बेटा फर्टिलाइजेशन होती है, ओवम तो हमेशा 22X होता है। अब अगर बेटा इस ओवम के साथ ये स्पर्म मिली, दैट इज गाइनोस्पर्म, तो ये बेटा 44XX बनाना, तो ये जाइगोट बेटा फ्यूचर में क्या बनेगी, डॉटर या लड़की। उसके बाद बेटा अगर ये ओवम बेटा अब इस स्पर्म के साथ मिला, दैट इज एंड्रोस्पर्म, तो ये यहां पे बेटा जो जाइगोट बनेगा वो 44XY। तो ये जाइगोट फ्यूचर में जब बेटा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, सन। अब खुद डिसाइड करो बेटा कि इसमें लड़की का कसूर है कि लड़के का कसूर। कसूर किसी का नहीं है बेटा। मैं एक जोक कर रहा हूं आपके सामने कि क्या बेटा अब हमें ब्लेम लड़की को करना चाहिए कि लड़के को? मुझे लगता है लड़के को ही, मगर लड़के पे कोई ब्लेम नहीं करता है, जबकि बेटा लड़के की ही स्पर्म ये तय करती है, हस्बैंड की ही स्पर्म ये तय कर देती है कि जो बच्चा अब इसकी बीवी के यूट्रस में पलने वाला है, क्या वो मेल होगा कि फीमेल।
क्यों बेटा औरत को दोष देना है? अगर दोष ही देना है, अगर अनएथिकल ही बनना है तो मेल को ही दोष दे। तो इसलिए बेटा याद रखिएगा कि फीमेल का कोई भी हाथ नहीं होता है सेक्स बनाने में, सेक्स डिसाइड करने में। मेल होगा कि फीमेल होगा, ये सारा तय कर देता है मेल की स्पर्म। क्या बेटा शाबाश, एंड्रोस्पर्म मिल रही है ओवम के साथ कि गायनोस्पर्म? अगर गायनोस्पर्म मिलेगा तो ये जायगोट बेटा फीमेल बेबी बनेगा, और अगर बेटा एंड्रोस्पर्म मिलेगा ओवम के साथ तो ये जायगोट बेटा आगे जाके मेल बेबी बनेगा। इसलिए नो कसूर टू फीमेल्स। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ बेटा आज का हमने लेक्चर स्टॉप करेंगे, तो कल इस पे फाइनल लेक्चर लगेगा, तो उसी के साथ बेटा आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट। तो फिर बेटा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की ओर रुजू करेंगे, उसमें भी बेटा इसी तरह आपको 10-12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उस पर काम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।